चाची आज सब्जी कौन सी आई है? क्या हुआ? आप रो रहे हो? नहीं नहीं, वो बस वैसे ही आंख में शायद कुछ चला गया है मेरी। किससे झूठ बोल रहे हो? क्या हुआ है बताएं। मैं थक गई हूँ नूर इस रिश्ते से। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या होगा और क्यों हो रहा है ये सब कुछ। कौन कहेगा कि हमारी लव मैरिज हुई थी? लव मैरिज थी? आपने पसंद भी नहीं करना था। खुद को देखे, मतलब लड़कियां खुद को कितना अंडरमाइन करती हैं। लेकिन देखो ना, अब इस बात में कोई अट्रैक्शन बाकी नहीं है। मौसूफ को कोई दिलचस्पी नहीं है मुझ में। पता नहीं, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है मैं कॉम्प्लेक्स हो गई हूँ कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी। मैं एक बात बताऊं, गलती तो आपकी है। और मैं जब से यहाँ मूव हुई हूँ ना, मैंने ज्यादातर जो यहाँ पे खवातीन देखी हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, मुझे लगता है सारी उन्हीं की गलती है। कैसे? आप लोग अपना आप भूल ही जाते हो। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ ज्यादातर लड़कियों की जब शादियां होती हैं या मंगनी भी हो जाती है, चलो रिलेशनशिप से शुरू करते हैं, तो फौरन से ना वो अपना आप भूल जाती हैं। उनकी सारी जिंदगी जो है सर्कल करने लगती है उसी एक लड़के के ऊपर। सब कुछ उसी बंदे के नाम हो जाता है। जैसे आपको पता है, मैं उस दिन एक रिसर्च पढ़ रही थी कि मेडिकल में एग्जाम जो होता है उनका, उसमें सबसे ज्यादा तादाद लड़कियों की होती है। लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है ना, तो ज्यादा तादाद मर्दों की होती है कि लड़कियां जॉब छोड़ देती हैं पढ़ाई के बाद, या उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके हस्बैंड्स अलाउ नहीं करते, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। मतलब इतने पैसे और इतनी मेहनत जाया। मतलब दिस इज सो अनफेयर। मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। आपने कभी गौर नहीं किया कि खवातीन की ज्यादातर अपनी कोई जिंदगी नहीं होती है, उनके दोस्त भी नहीं होते हैं। उनके दोस्त वही होते हैं जो उनके खाविंद के फ्रेंड्स होते हैं, उनकी बीवियां होती हैं। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूपिड बात मैंने ये सुनी है कि लोग कहते हैं शादी का मतलब है दो जिस्म एक जान। कितनी अजीब बात है ये। मतलब दो अलग अलग जिंदगियां हैं, दो अलग अलग लोग हैं जो साथ रह रहे हैं। इसी को तो कोएग्जिस्टेंस बोलते हैं। और खवातीन बिल्कुल खुद को ना आइसोलेट कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी अपने किसी भी दोस्त के साथ इन टच नहीं है ना, आपने भी खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके कहाँ जाएंगी? हाँ, इस घर में और जमील में कुछ ऐसी उलझ गई कि अपनी जात की परवाह ही नहीं रही मुझे। ये फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है जो आप ही को ठीक करना होगा। और ये बात मैं आपको इतनी बार कह चुकी हूँ। उसी मोमेंट में तो आप इतनी पैशनेट हो जाती हैं कि हाँ अब मैं ये करूँगी, अब मैं वो करूँगी, फिर दुखी हो जाती है। नहीं, इस बार मैं करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। तो जमील को शायद वो मुझे पहचाने भी ना। प्रॉमिस? पक्का। लेकिन सुने, आपको वही मिले थे लव मैरिज करने के लिए, मतलब लव मैरिज करने के लिए। कितनी बार उन्होंने आप पे चीट किया है। ना आप उनके साथ रह सकती हैं, ना आप उनसे अलग रह सकती हैं। क्या हो क्या रहा है ये? पता नहीं क्या हुआ है, बकवास ही थी जो भी थी। लेकिन अब तुम देखना। थैंक यू, थैंक यू। मैं करके दिखाऊंगी। प्लीज, मैं कब से वेट कर रही हूँ। ये कुछ तो करके दिखाए। दूर बकवास नहीं कर। खबरदार जो मेरा मजाक उड़ाए। यस, अब सब देखेंगे, तुम भी। मैं देखना चाहती हूँ। 18, 19, 1950। 50 रुपए कम है बस। मैं दे दूं 50 रुपए? क्योंकि अगर 1 रुपया भी 2000 रुपए में कम हुआ तो वो लड़की तो तुमसे बात ही नहीं करेगी, है ना? कौन लड़की? ज्यादा ना खिसियानी छोड़ी नहीं। मेरा बस चले ना, मैं इस आदमी को पंखे से उल्टा लटका दूं। अब क्या किया आपने? कुछ नहीं, वो बेवा औरत, बेवा 4 बच्चों की माँ, हेल्प चाहिए थी उसको 2000 रुपए थे देने, बस इल्जाम। नूर,
एक आदमी पाबंदी से अपने काम पर जाता है और पूरे टाइम में किसी भी टाइम फोन करो इनका फोन बिजी होता है। ये घर आते हैं, इन्होंने खाना खाया, बल्कि वो भी कभी और ये चले गए बाथरूम में। इनका ज्यादातर वक्त अब गुजरता है या तो छत पे या फिर बाथरूम में। एक लड़की को नहीं छोड़ा इन्होंने मोहल्ले की। कोई हद है किसी बात की? जम्मी चाचू ये तो ज्यादती है, बस कर दे। कैसी ज्यादती? मतलब वो अगर बाहर कोई लड़की मुझसे हंस के बात कर रही है तो कर रही है, और झूठ बोल रही है, मुझे पता है मुझसे झूठ बोल रही है, झूठी बातें कर रही है। इसकी तरह तो नहीं, घर आओ चाय ले लो, उसके बाद ऐसा मुंह बना के सिर्फ लड़ाई झगड़ा। तो जैसे आप बाकी लड़कियों से अच्छे तरीके से बात करते हो उनसे भी किया करें ना, ताकि वो आपसे और अच्छे तरीके से बात करें। क्या बात करूं, हर वक्त तो लड़ाई झगड़ा। शादी से पहले कितनी खूबसूरत और कितनी रोमांटिक बातें करती थी, एक भी बात ऐसी नहीं करती, खाना खा लो, चाय पी लो, सो जाओ, ये ला दो, वो ला दो। क्योंकि मैं इस खुशफहमी में थी कि शायद तुम मेरे साथ सच्चे हो। झूठा इंसान। अंबर, क्या बात है, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे? मैंने सोचा था कि मैं लोकेशन पे पहुंच के तुमसे आराम से खुल कर बात करूंगा। अच्छा, किस लोकेशन पे हैं आप? मैं इस वक्त 5 स्टार होटल की एक लॉबी में बैठा हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, किस रेस्टोरेंट में? अकेले अकेले चले गए, मुझे भी साथ ले जाते, मैं भी कॉफी पी लेती। हाँ, अगर तुमने चलना है तो तुम कल तैयारी करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा, घूमेंगे फिरेंगे। देखा, जब भी घुमाने की बात करती हूँ फौरन आ जाते हैं डेट पर ले जाने के लिए। हाँ तो जानू, तुमसे डेट की बात करो, तुम अगली डेट दे देती हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। हाँ, तो ना करें बात। नहीं, मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि अगर मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा तो फिर किसके साथ करूंगा? घरवाली के साथ। क्या घरवाली भी है आपकी? नहीं, घरवाली नहीं, घरवाली घर में काम करने वाली से बात करूंगा। क्या अभी आपने कहा कि घरवाली? घरवाली ऐसे थोड़ी बनती है, शादी तो फिर लड़की देख कर की जाती है ना। तुम्हारी तरह की खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम लड़की से शादी करूंगा। कितने नॉटी हैं आप। 40 के बाद ना बंदा नॉटी हो ही जाता है। वैसे मैं इतना नॉटी नहीं, लेकिन आपसे बात करने के बाद ना पता नहीं अंदर से ये नॉटीनेस जाग जाती है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अच्छा ये बताएं कि दोबारा कब बात होगी आपसे? मैं कब कॉल करूँ आपको? नहीं, आप न करना, क्योंकि भाई और पापा का ख्याल करना पड़ता है। मैं खुद ही कर लूंगी आपसे बात मौका देखकर। एक तो ये जालिम समाज जब बीच में आता है ना तो दूरियां बढ़ जाती हैं। आना, ये समाज की दीवारों को खत्म करने के लिए ना आप मुझे बैलेंस दिलवा देना, मैं आपसे खुद बात कर लूंगी। बैलेंस? हाँ, मैं बैलेंस डलवा दूंगा। कितने का? मुझे ना 2000 का बैलेंस करवा देना आप। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, कहाँ गए? कितने का? नहीं, वो आवाज नहीं आ रही। मैं ना तनख्वाह नहीं मिली ना मुझे अभी, तो मैं 200 का बैलेंस डलवा दूंगा। हेलो, अबे बंद कर दिया यार। बैलेंस तो मैं डलवा ही दूंगा यार, लेकिन है बड़ी